इस सबक की नक्शा ख्वानी और तरसीम ख्वानी करेंगे। सबसे पहले आबो हवा, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है हवा पानी, यानी कि वहाँ की जो बारिश है वहाँ पर वो कैसी होती है, वहाँ का दर्जे हरारत, किसी भी इलाके का दर्जे हरारत, ये सारी चीज़ें आबो हवा में शामिल होती हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि शक्ल 4.1 और 4.2 का मुशाहिदा करके दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। ये शक्ल है 4.1 जो ब्राज़ील की सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत को जाहिर करती है, और 4.2 जो है वो ब्राज़ील की कुदरती साख्त की उमूदी तराश को जाहिर करती है। तो इन दोनों की मदद से हमें दिए गए सवालों के जवाब बताने हैं। तो पहला सवाल, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जे हरारत कितना है। तो हरारती खतूत, तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो तीर का निशान है वो नक्शे में अहम हवाओं को जाहिर करता है। ये जो खतूत है, ये जो खत है, ये जाहिर करता है दर्जे हरारत को, और ये जो रंग है वो जाहिर कर रहे हैं सालाना औसत बारिश मिलीमीटर में। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है कि दर्जे हरारत का औसत कितना है। तो यहाँ पर प्रिंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो इलाका है पैराग्वे और पिराना, ये नदी का जो ये वादी है उसकी, यहाँ का दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस है। 18 डिग्री सेल्सियस। इसकी एक वजह और भी बताता हूँ। देखो, ये खत आप देख रहे हैं, ये लिखा है 23 डिग्री 30 मिनट जुनूब में। ये खत जिद्दी है। खत जिद्दी के नीचे का इलाका जो होता है इसे कहा जाता है मुंतके मोतदला। जो मुंतके हर्रा यानी कि खत इस्तवा से नीचे और खत इस्तवा से ऊपर, ये इलाका जहाँ मैं अभी ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये इलाका गर्म होता है। और जिद्दी के खत जिद्दी के नीचे का इलाका और खत सरतान के ऊपर का इलाका जो है ये मोतदिल। यहाँ पे इतनी गर्मी, सूरज की रोशनी एकदम सीधी नहीं आती, तो यहाँ दर्जा हरारत कम होता है। तो ब्राज़ील में इस जगह पर अभी यहाँ प्रिंट नहीं है, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस है। और 18 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितना है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 28 डिग्री। तो इसका जवाब कैसे बनेगा कि मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल, किस हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है। तो ज़्यादा बारिश के लिए ये वाला रंग है, और ये रंग हमको नक्शे में यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तबई साख्त वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे कि ये जगह जो है वो दरियाए अमेज़न की वादी है। तो इसका जवाब बनेगा दरियाए अमेज़न की वादी, या अमेज़न की वादी भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर अगला सवाल, ब्राज़ील की तरफ कौन कौन सी जानिब से हवाएं आती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये तीर हवाओं को जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे आ रही हवा, तो मतलब ये है शुमाल मशरिकी, और ये कौन सा है बच्चों, जुनूब मशरिकी। ठीक है, तो शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी जानिब से हवाएं आती हैं। अगला सवाल, इसकी क्या वजूहात होगी। अब वजूहात पूछा है कि हवा यहाँ से क्यों आ रही है। तो वजूहात इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ये खत है यहाँ पे लिखा है, देखो 0 डिग्री। 0 डिग्री ये मैंने तबई साख्त पहले चैप्टर में भी बताया था, महले वकू में भी समझाया था। उसमें मैंने बताया है कि खत इस्तवा जो दुनिया के बिल्कुल बीच से गुजरने वाला खत है, ये 0 डिग्री है। तो ये जो ब्राज़ील है ना, उसका शुमाली हिस्सा जो है वो वहाँ से खत इस्तवा गुजरता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो, ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से खत इस्तवा गुजर रहा है। होता क्या है कि खत इस्तवा के करीब जो है वो कम दबाव का पट्टा होता है। कम दबाव का पट्टा होने की वजह से हवाओं का रुख जो है वो इसकी तरफ बहता है। इसलिए ये हवाएं देखो ऐसी खत इस्तवा की तरफ आ रही है, और ये ऐसे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये इसका जवाब बनेगा कि यहाँ पर कम हवा का या कम दबाव का पट्टा, हवा नहीं, कम दबाव का पट्टा तश्कील पाता है, इसलिए ये हवाएं इसकी सिमत बहती है, खत इस्तवा की सिमत। अगला सवाल है, इन हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है। तो ये भी हमने पढ़ा है पहले। देखो, यहाँ पर ये मैं जो कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये है अजीम उमूदी चट्टान, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, और उसके बाद ये जो इलाका है वो है ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। तो ये जो है इन हवाओं को रोकने का, रुकावट का काम करता है। तो इसका जवाब बनेगा, इन हवाओं को अजीम उमूदी चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, इन रुकावटों का सामना होता है। अगला सवाल है, इन हवाओं की वजह से किस किस्म की बारिश होती है। 9वीं जमात में आपने सबक पढ़ा है जिसके अंदर एक बारिश की किस्म थी मज़ामती बारिश। तो वो इसमें मज़ामती किस्म की बारिश होती है। मैं आपको इस शक्ल की निस्बत से बताता हूँ। देखो, ये उमूदी चट्टान है। यहाँ से जब हवाएं आती हैं तो उमूदी चट्टान को टकराती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है वो सर्द होकर यहीं बरस जाती है।
ज्यादा बारिश इस तरफ होने की वजह से पीछे जो है वो ज्यादा बारिश नहीं होती, तो वो इलाका साहिबारा का इलाका बन जाता है। तो ब्राजील के बुलंद जमीन का जो इलाका है उसका शुमाली या शुमाली मशरकी हिस्सा कह सकते हैं, वो साहिबारा का इलाका है। तो इस तरह की जो बारिश होती है कि आगे की तरफ जो है वो ज्यादा होती है, पीछे यानी कि अकब में कम होती है, तो ऐसी बारिश को जो है वो मज़ामती बारिश कहते हैं। ये 9वीं जमात में भी हमने पढ़ा है। उसके बाद अगला सवाल है, इन हवाओं का और बारिश का बाहमी ताल्लुक जोड़िए। अब भी बच्चों मैंने आपको समझाया यही ताल्लुक है कि ये जो हवाएं हैं जो बहरे ओकियानुस या यूं कह लो कि जुनूबी बहरे ओकियानुस से ये हवाएं चलती है। कौन सी हवा? शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी, ठीक है, जो अपने साथ क्या करती हैं, आबी बुखारात को लेकर चलती हैं। इनके रास्ते में ये अजीम उम्मूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन आती है, जिसकी वजह से वो यहाँ टकरा के ऊपर जाके सर्द होती है और बारिश यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके जो अकब का इलाका है, इसके जो पीछे का इलाका है, वो साहिबारा का इलाका बन जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, किस हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है? औसत दर्जे हरारत कम तो अब भी हमने पढ़ा, ये वाला हिस्सा था और मैंने नाम भी बताया था, अगर आपको याद होगा, पैराग्वे पिराना दरियाओं की वादी का हिस्सा 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का दर्जे हरारत है। अगला सवाल, ब्राजील में साहिबारा का इलाका पहचानिए, वहां की आबो हवा की कैफियत बताइए। साहिबारा भी अभी मैंने समझा दिया। यहाँ पर ब्राजील के बुलंद जमीन का कौन सा इलाका बच्चों? शुमाल मशरिकी। अब साहिबारा कैसे मालूम पड़ेगा? देखो यहाँ 500 से कम बारिश हो रही है, तो ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कम बारिश हो रही है, तो साहिबारा का इलाका है। और ये इलाका है किधर? ये इलाका है ब्राजील की बुलंद जमीन के शुमाल मशरिक में, ये शुमाल मशरिक में आता है ये इलाका। ठीक है। और यहाँ का जो दर्जे हरारत है वो कितना है? तो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 23 डिग्री सेल्सियस है। और बारिश कितनी हो रही है? तो व्हाइट कलर है, यानी 500 मिलीमीटर से कम हो रही है। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल, ये तो हो गया ब्राजील में साहिबारा। अगला सवाल, किस हिस्से में दर्जे हरारत ज्यादा है? ज्यादा दर्जे हरारत हमें कहाँ नजर आ रहा है बच्चों? तो ज्यादा दर्जे हरारत जो है मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, खत्ते इस्तवा के पास सूरज की रोशनी सीधी आती है और यहाँ पर देखो 28 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। तो खत्ते इस्तवा के पास आप लिख सकते हो, या ब्राजील के शुमाली हिस्से में भी आप लिख सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ भी 28, यहाँ भी 28। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा। अगला सवाल, अर्जुल बलदों के लिहाज से ब्राजील के किस इलाके में मुंतके मोतदला की आबो हवा होगी? ये भी मैंने समझा दिया, खते जिद्दी के जुनूबी हिस्से में मुंतके मोतदला की आबो हवा होगी। 0 डिग्री से 5 डिग्री शुमाली और जुनूबी पट्टों की हवाओं की कैफियत कैसी होगी? तो पहले तो 0 डिग्री, ये रहा 0 डिग्री, यहाँ से 5 डिग्री शुमाल और जुनूब, यहाँ की हवाएं कैसी है? तो अभी हमने पढ़ा कि शुमाल की जो हवाएं हैं वो क्या हो रही है? वो जो हवाएं हैं वो शुमाल मशरिक से खत्ते इस्तवा की तरफ बहती हैं, और ये हवाएं जुनूब मशरिक से खत्ते इस्तवा की तरफ बहती हैं। तो शुमाल में शुमाल मशरिक से खत्ते इस्तवा की तरफ, और जुनूब में जुनूब मशरिक से खत्ते इस्तवा की तरफ। चलिए अगला सवाल, इस नक्शे में किस तरीके से तकसीम जाहिर की गई है? ये भी 9वीं जमात में हमने पढ़ा था, नक्शों की किस्में कौन सी होती है। तो यहाँ पे दर्जे हरारत जो है उसको खत की मदद से जाहिर करने, इसे कहते हैं मसावी कद्र का तरीका। मसावी कद्र के तरीके से जाहिर किया गया है। और बारिश के लिए अलग अलग रंगों का शेड इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके को कहते हैं साए का तरीका। ठीक है, तो 2 तरीका है, दर्जे हरारत के लिए मसावी कद्र का तरीका जो खत से जाहिर किया गया है, और औसत बारिश के लिए जो है वो साए का तरीका इस्तेमाल किया गया है। चलिए ये नक्शा मुकम्मल हुआ। अब भारत, शक्ल 4.3 का मुशाहिदा कीजिए और जवाब लिखिए। अब ये शक्ल का मुशाहिदा करना है और जवाब देना है। तो पहला सवाल है, 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाला इलाका कौन सा है? 4000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4000 मिलीमीटर के लिए ये रंग है। तो ये रंग देखो बच्चों, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है एक डार्क कलर, और दूसरा डार्क कलर हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो आप लिखेंगे 4000 मिलीमीटर से ज्यादा जो बारिश का इलाका है वो कौन सा है? तो ये देखो मगरिबी साहिल है, यहाँ से जो है हमारा जजीरा नुमा भारत शुरू हुआ, तो मगरिबी साहिल का जुनूबी इलाका और शुमाल मशरिकी इलाका। ठीक है, इसका जवाब बनेगा मगरिबी साहिल का जुनूबी इलाका और शुमाल मशरिकी इलाका। 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इलाका है। सबसे कम और
सबसे ज्यादा दर्जे हरारत के इलाके बताइए। सबसे कम, तो सबसे कम जरा यहाँ देखिए दर्जे हरारत 20 है, यहाँ पे भी 20 नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा देखो 29, 29, ठीक है। तो अब ये सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, तो सबसे कम जो है वो हिमालय, ये हिमालय, ये मशरकी हिमालय। तो सबसे कम वाला जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, जो हिमालय का इलाका है। और सबसे ज्यादा वाला जो है वो थार रेगिस्तान और जजीरा नुमा भारत, ठीक है, ये जजीरा नुमा भारत है। तो यहाँ 29 डिग्री है, यहाँ भी 29 डिग्री आप देख सकते हो। तो ये हो गया जजीरा नुमा भारत। अगला सवाल, किस सिमत में दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। तो नक्शे में देखिए बच्चों, यहाँ 20 है, फिर 23, फिर 26, फिर 29, तो जुनूब की सिमत में। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर नक्शा आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि भारत शुमाली निस्कुर्रे में है। शुमाली निस्कुर्रा यानी खत इस्तवा से ऊपर। तो जब हम नीचे जा रहे हैं ना, तो नीचे जा रहे हैं इसका मतलब खत इस्तवा के करीब आते जा रहे हैं, इसलिए दर्जे हरारत नीचे की सिमत में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जुनूब की सिमत में लिखेंगे। उसके बाद हवाओं की सिमत बताइए और इन हवाओं के नाम क्या हैं, ठीक है। हवाओं की सिमत, तो हवाओं की सिमत जरा ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, जुनूब मगरिब, जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की तरफ ये हवाएं बहती हैं। और इन हवाओं को जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं भी कहते हैं, या मानसूनी हवाएं लिखोगे तो भी चलेगा, मौसमी हवाएं भी कहते हैं। अगर मौसमी हवाएं लिखना चाहो तो वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, भारत में किन हवाओं के सबब बारिश होती है। अब भी बता दिया मैंने आपको, जुनूब मगरिबी मानसून हवाएं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान नजर आता है, इसकी क्या वजह होगी। तो ये हमें नक्शे में जरा देखिए, ये राजस्थान है, इसका रंग देखिए, एकदम कम बारिश, 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहाँ होती है। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर कोहे इरावली जो है वो आता है। तो ये बारिश जो है ना वो ज्यादातर इस पहाड़ से टकरा के, अभी हमने पढ़ा मजामती बारिश, वो यहाँ पे बरस जाती है। तो ज्यादा जो नमी है, ज्यादा जो बारिश है वो यहीं हो जाती है। तो उस तरफ जो है ज्यादा बारिश नहीं हो पाती और दर्जे हरारत बढ़ जाता है। इसकी वजह से वहां पर रेगिस्तानी इलाका पाया जाता है या रेगिस्तान नजर आता है। अगला सवाल है, मुल्क के शुमाली हिस्से में किस किस्म की आबो हवा पाई जाती है। तो शुमाली हिस्सा है, यहाँ पर दर्जे हरारत भी कम है, बारिश भी जो है वो अच्छी खासी हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोतदिल जो है वो आबो हवा यहाँ पर है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्द, मोतदिल है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत से गुजरने वाला और दर्जे हरारत पर असरअंदाज होने वाला अर्जुल बलद खींचिए। अर्जुल बलद आपको याद होगा बच्चों, इस तरह का जो उफ्की खत होता है उसे अर्जुल बलद, उफ्की खतूत को अर्जुल बलद कहते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर सवाल में कि भारत से गुजरने वाला और दर्जे हरारत पर असरअंदाज होने वाला अर्जुल बलद। तो आपको याद होगा खते सरतान, खते सरतान जो है, यहाँ मैं तीर जो ये जो कर्जर है उससे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से गुजरता है। और लगभग यूं कह सकते हैं कि भारत को बिल्कुल दो हिस्सों में ये बांट देता है, ठीक है। 23.30 मिनट शुमाल, 23.30 मिनट शुमाल, ये इसका जो है वो दर्जा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है शक्ल 2.1 की मदद भी ले सकते हैं आप। शक्ल 2.1 जो है ये आपको दूसरे सबक महले वकू में मिलेगी, वहां भी आप चाहो तो किताब की मदद से देख सकते हो। अगला सवाल है, भारत के जजीरा नुमा सतह मुर्तफा के किस हिस्से में नीम खुश्क हालत पाई जाती है और इसका सबब क्या है। नीम खुश्क मतलब एकदम भी खुश्क नहीं है, ऐसा रेगिस्तान की तरह नहीं, नीम मतलब ऐसा नॉर्मल। तो जजीरा नुमा ये रहा, देखो ये नीम खुश्क, ठीक है। अब ये कौन सा इलाका है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो ये यहाँ पे है मगरिबी घाट, मगरिबी घाट के मशरिक का इलाका, ठीक है। तो आप लिखेंगे मगरिबी घाट के मशरिकी हिस्से में, पहला तो ये हो गया। फिर पूछा ऐसा क्यों, तो उसका जवाब ये है कि ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं मगरिबी घाट से टकराती है, ज्यादातर बारिश इसी तरफ हो जाती है, मसामती बारिश, इसलिए पीछे जो है वो बारिश क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये इसका जवाब बन जाएगा। चलिए बच्चों ये नक्शा भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं तरसीम ख्वानी की तरफ। तो यहाँ पे तरसीम दी है, शक्ल 4.4 सालाना औसत दर्जे हरारत और बारिश की तरसीम है। ये देखिए, ये जो खत है ब्लू रंग में, नीले रंग में, ये जाहिर करता है अक्ल दर्जे हरारत यानी कम, और रेड लाइन जो पिंक लाइन है वो आजम दर्जे हरारत को जाहिर करती है। और ये जो सुतून आपको नजर आ रहे हैं ये बारिश को मिलीमीटर में जाहिर करते हैं। यहाँ पर ब्राजील के 4 शहरों के नाम है, बेलियम, मेनास, रियो डी जेनेरो और पोर्तो एलेग्रो, ठीक है। अब इससे मुतालिक यहाँ सवाल है, देखिए
शक्ल 4.4 की तरसीम का मुताला करके दर्जे झेल सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, चारों शहरों में किन महीनों में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा होता है? दर्जे हरारत की बात चल रही है सबसे ज्यादा। तो यहाँ से देखते हैं पहले बेलेम में। तो बेलियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा दिसंबर। तो आप लिखेंगे बेलेम में जून था दिसंबर। फिर जब आप मिनास में आएंगे तो मिनास में हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अगस्त। देखिए ये अगस्त नजर आ रहा है, ये ज्यादा दर्जे हरारत। देखिए मैं ये लाइन क्यों देख रहा हूँ, आजम दर्जे हरारत की बात चल रही है इसलिए पिंक लाइन देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है अगस्त और उसके बाद फिर अक्टूबर, फिर कम हो गया तो अगस्त अक्टूबर, ठीक है। फिर उसके बाद रियो दी जेनेरो में, रियो दी जेनेरो के अंदर जो है वो हमें नजर आ रहा है जनवरी नहीं सॉरी फरवरी में। देखो ये फरवरी में ऊपर हुआ है ना, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये फरवरी है और ये फरवरी में ऊपर है, जनवरी में नीचे है, तो फरवरी, ठीक है। उसके बाद है अगला पोर्तो एलेग्रो। पोर्तो एलेग्रो के अंदर हम लोग को नजर आ रहा है जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में, ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा देखते हैं सवाल क्या है। दिए हुए शहरों में ज्यादा बारिश कौन से महीने में होती है? अब सब जगह अलग अलग है बारिश। अगर आप यहाँ पर देखोगे बेलेम में तो आपको मार्च में, ये जो बार है ना ये बारिश को जाहिर करता है, ये सुतून बारिश को जाहिर कर रहा है, तो मार्च में सबसे ज्यादा हो रही है। अगर आप मेनास में देखेंगे तो भी मार्च में है। रियो दी जेनेरो में अगर आप देखोगे तो देखो जनवरी, मार्च और दिसंबर इन तीनों में ज्यादा है। और अगर आप पोर्तो एलेग्रो में देखते हो तो पोर्तो एलेग्रो में मुझे अगस्त और सितंबर यही ज्यादा नजर आ रहे हैं, अगस्त और सितंबर में होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ब्राजील में बरसात के मौसम का अरसा कौन सा है? तो अभी आपने देखा सब जगह बारिश एक जैसी नहीं है, कभी कहीं ज्यादा है कभी कहीं कम है। तो यूं लिख सकते हो जवाब कि अलग अलग इलाकों में ये अरसा अलग अलग है, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे मार्च था मई, फिर इधर भी मार्च से मई, तो कहीं पे मार्च से मई है तो आप ऐसा लिखो आमतौर पर मार्च से मई। और यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो सितंबर से नवंबर तक, यहाँ पर भी सितंबर से नवंबर तक बारिश हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो आप इसका जवाब इस तरह लिखो बच्चों कि अलग अलग इलाकों में ये अरसा अलग अलग है, लेकिन आमतौर पर मार्च से मई और सितंबर से नवंबर में यहाँ बरसात का मौसम होता है। अगला सवाल है, किस शहर के दर्जे हरारत का तफाउत सबसे ज्यादा है और कितना है? मतलब कि कहाँ, किस शहर में दर्जे हरारत बहुत ज्यादा है, इसके अंदर जो है वो उतार चढ़ाव आया है, ठीक है, या सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। तो देखो यहाँ मिनास में अगर आप देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ मिनास के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दर्जे हरारत सबसे ज्यादा है। पहले कम में कितना है, तो कम में जो है वो अक्ल में है 25 से नीचे है थोड़ा, तो 23 मान लेते हैं। 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 के थोड़ा नीचे है तो 33 डिग्री सेल्सियस तक है, ये इसका जवाब बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रियो दी जेनेरो में उमूमन किस किस्म की आबो हवा होगी? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दर्जे हरारत में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, नॉर्मल है, बारिश भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, सेम नजर आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ की आबो हवा मोतदिल होगी। मोतदिल मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्द, नॉर्मल, जैसे हमारे मुंबई में होती है वैसी कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बच्चों अगले तरसीम की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ शक्ल 4.5 की तरसीम का मुताला करके दर्जे झेल सवालों के जवाब दीजिए। ये है 4.5, यहाँ पे भारत के शहर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, इसके अंदर बताना है। तो पहला सवाल है, चेन्नई और बकिया भारत के बारिश के अरसे में आपको कौन सा फर्क नजर आता है और क्यों? ठीक है, यानी चेन्नई को अपने को दूसरे शहरों से इसका मुआवजा करना है, अपने को क्या फर्क नजर आता है और क्यों नजर आता है, ठीक है। तो जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बारिश देखो, पहले कलकत्ता में देखते हैं, जून से लेकर लगभग सितंबर तक बारिश हो रही है, फिर कम हो गई। यहाँ पर भी देखो जून से शुरू हुई है, जून से ऊपर हुआ है, सितंबर तक बारिश हुई है। मुंबई के अंदर भी जून से सितंबर तक है, लेकिन चेन्नई में देखो मई से शुरू हुई है बारिश और दिसंबर तक जा रही है। तो पहला तो ये फर्क है। तो आप लिख सकते हैं कि दूसरे इलाकों में जून तक सितंबर बारिश होती है, मगर चेन्नई में जो है वो मई से लेकर दिसंबर तक बारिश होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों है, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भारत के जुनूबी हिस्से में जुनूब मगरिब, यानी जुनूब मगरिब से जो हवा चलती है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, देखो
इन हवाओं की वजह से बारिश होती है। अब चेन्नई यहाँ पर है तो ये बारिश यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद शुमाल मशरिक की जो हवाएं हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे बारिश होती है। तो दो दो बार बरसात का मौसम होता है। तो दो दो बार तो नहीं होता, लेकिन यूं कह सकते हैं कि वहां पे लगातार 7 से 8 महीने तक बारिश चेन्नई में होती रहती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली और कोलकाता के दर्जे हरारत के तरसीमी खत के खम में क्या यकसानियत पाई जाती है? दिल्ली और कोलकाता, ठीक है, दिल्ली और कोलकाता का देखना है। तो यहां पर आप देखो, ये दिल्ली है और ये है कोलकाता। इनके दर्जे हरारत में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जनवरी से लेकर मई तक बढ़ा है और उसके बाद अगस्त से या जुलाई से जो है वो कम होना शुरू हो गया। देखो ये भी सेम, ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए ये बढ़ा फिर उसके बाद ये कम हो गया। तो इसको आप इस तरह से लिखो कि जनवरी ता मई ये दोनों खुतूत बढ़ते हैं, ये बढ़ रहे हैं ना, देखो ये बढ़ रहे हैं दोनों खुतूत। और अगस्त से नवंबर में ये क्या हो जा रहे हैं बच्चों? कम हो जा रहे हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जनवरी ता मई ये दोनों खुतूत बढ़ते हैं और अगस्त ता नवंबर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। चारों शहरों के औसत आजम और अक्ल दर्जे हरारत के मदारिज लिखिए। चारों का लिखना है, अब कौन कहाँ से कितना है। तो पहले कलकत्ता का देखते हैं, थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कलकत्ता में तो 10 के थोड़ा नीचे है तो हम लिख सकते हैं 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर, और मैक्सिमम कहाँ तक है सबसे ज्यादा? तो 35 के थोड़ा ऊपर है तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हो गया कोलकाता का 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली का देखते हैं। दिल्ली में यहाँ 5 के थोड़ा ऊपर है तो 6 डिग्री सेल्सियस ले लो, और कहाँ तक जा रहा है यहाँ पर? 40 के थोड़ा ऊपर तो 41 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं चेन्नई में जो है वो 20 के थोड़ा ऊपर है तो 21 डिग्री सेल्सियस से लिख सकते हैं, और कहाँ तक जा रहा है? तो 40 के थोड़ा सा नीचे है तो 39 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मुंबई, तो मुंबई में यहाँ 15 के ऊपर है तो 16 डिग्री सेल्सियस। एक अंदाजा आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये यहाँ पर देखो 35 के एकदम नीचे थोड़ा सा तो 34 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनके दर्जे हरारत के मदारिज हो गए। ये अक्ल दर्जे हरारत यानी ब्लू लाइन भी हो गई और आजम दर्जे हरारत पिंक लाइन भी हो गई। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। किस शहर के दर्जे हरारत का मदारिज कम है, इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? मतलब ये दर्जे हरारत में फर्क, उतार चढ़ाव आपको कहाँ दिख रहा है? तो इधर तो बहुत ज्यादा है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। चेन्नई में देखो आपको कम नजर आ रहा है। तो पहले तो आप लिखोगे चेन्नई में कम है। ठीक है, सवाल क्या पूछा था? किस शहर के दर्जे हरारत का मदारिज कम है? तो चेन्नई शहर के दर्जे हरारत का मदारिज कम है। इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? तो इससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई जहां दर्जे हरारत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता तो वहां की आबो हवा मोतदिल होती है, तो ये मोतदिल है। ठीक है, चलिए उसके बाद किस शहर का दर्जे हरारत का मदारिज ज्यादा है? तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा हमको दिल्ली में फर्क नजर आ रहा है, बहुत उतार चढ़ाव है, बढ़ रहा है तो इतना बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो एकदम कम हो जा रहा है। ये देखो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिल्ली शहर के दर्जे हरारत का मदारिज ज्यादा है, और इसकी बुनियाद पे आबो हवा का अंदाजा, तो इसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा गैर मोतदिल यानी गर्म है तो बहुत गर्म है, सर्द है तो बहुत सर्द है, ऐसा यहाँ पर मौसम है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल। मुंबई के दर्जे हरारत और बारिश के लिहाज से आबो हवा का अंदाजा लगाइए। तो पहले तो मुंबई का दर्जे हरारत हम देखेंगे। तो दर्जे हरारत हमने अब भी देखा था बच्चों थोड़ी देर पहले, कहाँ से कहाँ तक था ये? 14 डिग्री, 14 नहीं सॉरी 16, 15 के ऊपर है ना, हाँ 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक इसका दर्जे हरारत है। दूसरा ये देखो जुलाई में ये जो सुतून है बारिश का, ये 800 के भी ऊपर जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं बारिश का तनासुब जुलाई में 800 मिलीमीटर से भी ज्यादा है। तो इससे अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, बारिश भी लेकिन हो रही है यहाँ पे, तो बैलेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की आबो हवा भी कैसी है? मोतदिल है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा सर्द है। ठीक है, मोतदिल है, और समुंदर भी नजदीक है इसलिए आबो हवा मरतूब भी है, मतलब आबो हवा में नमी भी पाई जाती है यहाँ पर। चलिए बच्चों अगला सवाल। इन शहरों की यकसा और गैर यकसा आबो हवा में दर्जा बंदी कीजिए। तो साफ नजर आ रहा है इतना ज्यादा उतार चढ़ाव इन दोनों में दिख रहा है, तो दिल्ली और कलकत्ता आ जाएगा गैर यकसा में, और मुंबई और चेन्नई यकसा में। तो पहले यकसा पूछा है
तो यक्सा में आप मुंबई और चेन्नई का नाम लिखिए और गैर यक्सा में दिल्ली और कोलकाता का आपको नाम लिखना है। तो बच्चों ये हमारी तरसीम ख्वानी और नक्शा ख्वानी मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो।